हार मान गया ना, 2020 में जा रहा है नहीं, चाइना। आप तो सीधा ये कहना चाह रही हैं कि चाइना हार मान गया। An agreement on patrolling, and with that, the disengagement. We have gone back to where the situation was in 20. सबसे बड़ा चेंज क्या था? पॉलिसी चेंज। 2017 में डोकालाम इशू हुआ। चाइना ने असलियत में इंडियन टेम्परेचर को या इंडियन जो टेम्परामेंट था उसे चेक करने के लिए एक काम किया था कि भूटान की एक टेरिटरी के अंदर अपनी हेलीपैड बनाने, एयर स्ट्रिप रोड बनाने की कोशिश की। 2020. India and China have agreed on disengagement along the line of actual इस control. तरीके से उनके हजारों एप्स पे बैन लगा लिया था। बिल्कुल। और इंडिया ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए तो लिया था। और जिस तरीके से इंडियंस के मुख्तलिफ कंपनीज है, हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, वो अफ्रीका में जाकर इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ। अगर आप अफ्रीका में जाओगे, सबसे अच्छे बाइक से वो हीरो और महिंद्रा के हैं। करेंगे। इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर में लेते हैं, हिस्ट्री को लेके। 62 में आपके साथ झगड़ा करा, ठीक है। 67 में आपके साथ झगड़ा करा, ठुकाई हुई बड़ी जोर से। उसके बाद 75 तो दूर रहा आपसे। 75 में दोबारा कुछ पंगे करने की कोशिश करे, फिर ठुकाई हुई उसकी, फिर दूर रहा। 87 में आया आपके पास, सुमलोंगचू के अंदर वालोंग इंसिडेंट हुआ आपके पास, वहां जबरदस्त ठुकाई हुई उसकी, फिर ही वेंट अवे एंड ही केम बैक इन 2012। अभी 2024 में 10-12 साल के बाद फिर से वापस आया आपके पास, 2020 में 8 साल के बाद। नाउ यू थ्रोइंग हिम बैक, ये 8-10 साल के बाद दोबारा आएगा। ये सारी प्रॉब्लम शुरू 2020 में हुई थी ना। चलिए 2020 के स्टेटस पे वापस चले जाते हैं, और ये मैं कहूंगा भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। चाइना जिस अग्रेशन से काम कर रहा है, चाइना के शी जिनपिंग बार बार कह रहे हैं वॉर के लिए प्रिपेयर होना होगा चाइना को। ऐसे टाइम में चाइना के साथ बॉर्डर पे ये एग्रीमेंट पे पहुंचना, दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री। यहाँ पे ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। वो कि ये सारा कुछ इंडिया के एमईए ने नहीं किया। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है। आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है। अगेन डिसएंगेजमेंट हुई है। डिसएंगेजमेंट इज ओनली वन पार्ट। प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस नैरेटिव कि चाइना, अब तो भारत चाइना बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, चीन लगातार पीछे हट रहा है और ये एक बहुत बड़ी सफलता है भारत की विदेश नीति की। पहले चीन ने 2020 से पहले वाली स्थिति में जाने का मान गया था, वो उसके लिए रेडी थे। और अब भारत और चीन की सेनाएं मिलकर फिर से पेट्रोलिंग करेंगी, कंबाइंड पेट्रोलिंग करेंगी, जैसे कि पहले होता था। अब भारत और चीन की जो सीमा विवाद है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतना सिंपल नहीं है, बहुत ही इसमें चीजें हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ में आए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का आखिर पूरा लॉजिक क्या है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान अपना फायदा ढूंढ रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन जो है पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन अपना फायदा देख के अब पीछे हट रहा है, साथ ही साथ भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति को देखकर भी, क्योंकि चीन भी अब भारत से कई बार पिट चुका है पिछले कुछ सालों में, इसलिए चीन को भी भारत की शक्ति को समझ में आ गया है। पाकिस्तान को जो लग रहा था कि चीन अब उनके लिए लड़ेगा, वो चीज अब दिख नहीं रही। साथ ही भारत की जो विदेश नीति उसका बहुत ही अहम हिस्सा ये है कि जब पीओके लिया जाएगा पाकिस्तान से, तो चीन का चुप रहना बहुत जरूरी है। अब ये पूरी विदेश नीति उसी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। जब पीओके लिया जाएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चीन का चुप रहना क्यों जरूरी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चीन चुप रहेगा, पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है और इसलिए ये लोग अब थोड़े से डरे हुए हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी था, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि हुआ क्या, लेकिन अब हुआ क्या। जैसी मोदी गवर्नमेंट आती है तो मोदी गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा चेंज क्या था? पॉलिसी चेंज। 2017 में डोकालाम इशू हुआ। चाइना ने असलियत में इंडियन टेम्परेचर को या इंडियन जो टेम्परामेंट था उसे चेक करने के लिए एक काम किया था कि भूटान की एक टेरिटरी के अंदर अपनी हेलीपैड बनाने, एयर स्ट्रिप रोड बनाने की कोशिश की। 73 डेज तक इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी थी। 73 डेज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 73 डेज के बाद वो डेवलपमेंट शुरू हुई। चलो ठीक है, वो पहला ऐसा फेज था या वो पहला ऐसा डिस्कशन था जिसे अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अल्टीमेटली वहां पर बहुत अच्छे लेवल पर, जिसे कहते हैं, इंडिया ने डील किया चाइना को और चाइना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया बिना कुछ बार्गेन किए। एक बार उसका दूसरा पार्ट क्या था? उसका दूसरा पार्ट ये कि चाइना ने समझ लिया कि इंडिया दबने वाला नहीं है, थोड़ी सी एग्रेशन है।
लेकिन असलियत में इंडिया ने भी चाइना को चेक कर लिया कि चाइना ज्यादा से ज्यादा क्या करे। और असलियत में आज के दिन जो कॉन्फ्लिक्ट है ना आरसूची, उस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ भी उसी डेट को है जिस डेट को पाकिस्तान भी सबसे ज्यादा रोता है। 5 अगस्त 2019 जब कश्मीर इशू को इंडिया ने सॉल्व करने के लिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, उसे अगर आप उठाकर देखेंगे तो हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, उन्होंने एक बात कही। उनका क्लियर स्टेटमेंट था जब अधीर रंजन चौधरी और लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि आप कश्मीर के मामले में क्या कहते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी कि जब भी मैं कश्मीर का नाम लूं तो उसमें जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन सब चीजें इंक्लूड हो। बस जैसे ही नाम लिया अक्साई चीन, चाइना के कान खड़े हो गए कि ये तो अक्साई चीन बोल रहा है। बस यहीं से चाइना ने तैयारी शुरू करी। यहीं से आप देखेंगे 2019 सेकेंड हाफ ऑफ 2019 और 2020 बड़ी सारी खबरें आई कि चाइना ने पाकिस्तान को सबमरीन्स, वेपन्स, सब चीजें देना शुरू कर दिया। यहां तक कि J-17 की फैक्ट्री भी शायद पाकिस्तान में उसी दौरान लगी थी कि हाँ जी आप J-17 भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, अगर मैं डेट्स के मामले में सही हूं पाकिस्तान की J-17 को लेकर। तो एक पॉलिसी थी। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या? इसका नेक्स्ट लेवल ये कि जब ये सारी पॉलिसी बन गई तो मतलब तैयारी शुरू हो गई। उस चीज को ध्यान में रखते हुए, अपने क्लेम को आगे बढ़ाते हुए, चाइना ने वही सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। इंडिया वहां पर बहुत तेजी के साथ रोड्स वगैरह बना रहा था। रोड्स तो इशू थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी पोजीशन को क्लेम करना और इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को नीचा दिखाना। वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते गलवान क्लैश की फॉर्म में दिखाई दी और दोनों के दोनों आर्मीज आमने सामने। अब उस गलवान क्लैश का ज्यादा नुकसान किसे हुआ? मेंस लाइफ की फॉर्म में तो चाइना को, क्योंकि रशिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं, तो कि 45 पर्सनल्स जो चाइना के थे वो एक्सपायर हुए थे। इंडिया की तरफ से मार्टर हुए थे 20, इंडिया के 20 वर्सेस 45। जब ये मैसेज, और अमेरिका ने भी देखा, अमेरिका ने भी कहा कि ज्यादा कैजुअलिटीज चाइना की हुई। उससे पता है क्या हुआ था? इसे देखिए कि उससे दुनिया को अभी तक चाइना का अल्टरनेट इंडिया में नजर नहीं आ रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि उस क्लैश में इंडिया ने ज्यादा जोर से चाइना को मारा, तो चाइना के काउंटर में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट या स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट की फॉर्म में नजर आया। ये गवर्नमेंट आई है वहाँ पे, एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके कि जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए, ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और इन अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली, अपनी सेफ साइड के लिए। भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज्यादा अपना फायदा देखते हैं। अब चाइना को अपना फायदा इंडिया में नजर आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें। मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया की DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। 2 उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं। इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है। तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है, क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये exactly. तो अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर to 6 ईयर चले जाए ना, तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो खड़ा होता था। और हमने वीडियोस भी देखी हैं, इवन दो कि हमने वीडियोस देखी है, इंडियन आर्मी जो है ना वो थोड़ी बहुत हमें वहाँ पे लड़खड़ाती हुई नजर आती भी थी कि भाई वो जो है ना वो बैक फुट पे हमें नजर आते थे। लेकिन अब 2-3 सालों से अच्छे डंडे चला रही है चाइनीज
अब army बिल्कुल पे। भी ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि अब जब कंट्री जो है ना वो इकोनॉमी वाइज अगर ग्रो करती है ना तो आपका जो है ना वो दुनिया के ऊपर इमेज ही डिफरेंट बन जाता हाँ, है। सही हो अब गया, हाँ। इमेज एग्जैक्टली अब इमेज जो है ना वो इंडिया का एक डिफरेंट जो है ना वो जाता है चाइना के पास, और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर चाइना की ट्रेड जो है ना वो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, मैंने अभी जैसे कि बताया दूसरी बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज कंट्री है, तो इतनी बड़ी मार्केट को आप जो है ना वो उससे वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चीन का चुप रहना क्यों जरूरी है। अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा स्पेशली इसी सब्जेक्ट पर। जो न्यूज़ थी, जो अपडेट था वो यही था कि चीन अब पीछे हट रहा है और चीन लगातार जो है एक डिफेंसिव मोड में है भारत के सामने, और वो इस बात को समझ रहा है कि भारत में केंद्रीय शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस समय भारत के साथ पंगा नहीं ले सकते। यही इस चीज़ को समझते हुए चीन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। वो भारत की मार्केट को भी नहीं छोड़ सकता है और भारत के भी कई फ़ायदे हैं चीन के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों ही देश जो लड़ रहे हैं वो इकोनॉमिकली लड़ रहे हैं और सीधे सीधे युद्ध लड़ने का मूड अब नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चीन का चुप रहना क्यों ज़रूरी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए।